आज का पहला मुकाबला संप आर्मी और दिल्ली बुल्स के बीच। कुछ देर पहले टॉस हुआ था और टॉस जीता मोइन अली ने, कप्तान संप आर्मी के, और पहले गेंदबाजी करने का लिया है निर्णय। और ये हैं दोनों टीमें आपकी स्क्रीन पे। बदलाव हुए हैं। जॉनसन चार्ल्स बहुत ही उम्दा बैटिंग कर रहे हैं। ये भी पूरी टीम ही फॉर्म में नजर आती है। और साथ इनके बल्लेबाजी करेंगे क्विंटन डिकॉक। गेंदबाजी की शुरुआत करने आए आज कप्तान मोइन अली। ये इस तरह से, और इस मैच की ये पहली बड़ी हिट है। बिल्कुल सामने खेला है, सीधा। थोड़ा सा जगह बनाई थी ये शॉट खेलने के लिए। आवाज आई थी हमें, स्टंप माइक से आवाज आई थी, और अच्छी बात यह है कि वो आवाज नाइजल लॉन्ग तक भी पहुंची। पहली विकेट खो दी है दिल्ली बुल्स ने। और यही बात कर रहे थे कि ये विकेटें दिलाते हैं अपनी टीम को, और अगली ही बॉल पे उन्होंने दोबारा ये कर दिखाया। जॉनसन चार्ल्स को जाना होगा 9 पे। अब क्रीज पे आए हैं जेम्स विंस। बड़ा हिट आते संग ही इस तरह से कैस अहमद का स्वागत हुआ है यहां। गैप मिला है। ये कमाल का शॉट है। चलिए, इनमें से एक को तो आना पड़ेगा। अभी दिखाया ही था आने वाले बल्लेबाज कौन है, और उनमें से एक को अब उतरना पड़ेगा बीच में। और इसीलिए आए थे मोइन अली वापस, क्योंकि पिछला ओवर पूरा जॉनसन चार्ल्स ने खेला। इस दफा ऑफ स्पिनर को फायदा। क्विंटन डिकॉक को जाना होगा 11 पे। दिल्ली बुल्स 44 for 2। रॉबमन पॉवल कप्तान अब क्रीज पे उतरे हैं, और आते साथ ही बड़ी हिट लगा दी है। इनको कौन रोकेगा? ये रुकते नहीं, ये देखिए, और एक छक्का। जी आउट होंगे यहाँ। बहुत कम बैटर्स होते हैं जो इतना क्लीन बैकफुट से मार सके। टाइम बहुत जबरदस्त हुआ था, शॉट दिखने में भी खूबसूरत था, पर डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाया। एक अहम विकेट लेके अपने ओवर का इख्तिताम। जेम्स विंस को जाना होगा 24 पे। रायली रूसो, ये बड़ा शॉट, 6 रन मिलेंगे यहाँ। ये गैप में 4 रन मिलेंगे यहाँ। और यहाँ पर मौका है। सलमान इरशाद ने आते साथ बड़ी विकेट ले ली, बहुत बड़ी विकेट यहाँ पर। दिल्ली बुल्स को कोई रोक नहीं पाया, पर क्या इस विकेट से रन रुक पाएंगे? रॉबर्ट पावल 19 बना के आउट, 73 पे 4। अब आए हैं रवि बोपारा, और यहाँ पे एक और मौका। जेसन होल्डर फिर बाउंड्री पे खड़े हैं, और एक और बहुत उम्दा कैच। और ये भी कैच सूरज की अगेंस्ट है। पहले उन्होंने थोड़ा सा मिस जज किया, पर आखिर में लंबा सा हाथ भी निकाल के बहुत ऊंचा कैच। रायली रूसो को भी वापस जाना होगा, सिर्फ 8 रन बना पाए। उस्मान खान 4 रन। धीमी गति की गेंद और विकेट मिलेगी यहाँ। चतुराई से गेंदबाजी की है जेसन होल्डर ने। उस्मान ने पूरी कोशिश की, जो गति से खेल रहे थे उसी गति से चले, लेकिन आउटसाइड एज। उस्मान खान को जाना होगा 6 रन बना के। दिल्ली बुल्स 82 for 6। डीजे ब्रावो आए हैं, अब आए और वापस जाना होगा फौरन। यहाँ पे दिल्ली बुल्स मुश्किलात का शिकार। जगह बनाने की कोशिश की थी, लेकिन आउटसाइड एज, और ब्रावो जा रहे 0 पे, 82 पे 7। और अब आके क्रीज पे तैयारी कर रहे हैं नवीनुल हक।
बहुत अच्छा शॉट नवीन उल हक का। और 4 रन से ओवर का आगाज। नहीं, सीधा उठा के मारा। मिड विकेट, स्क्वायर, डीप स्क्वायर पे जा रहा है और एक और विकेट सलमान इरशाद के नाम। क्या कोशिश तो थी नवीन उल हक की मैक्सिमम के लिए। 6 रन बना के नवीन आउट। अगर दिल्ली बुल्स की बैटिंग कार्ड पे नजर डालो तो जेम्स विंस ने एक अच्छी सी कैमियो करी, 24 रन बनाए 14 गेंदों में। कप्तान पाउल ने 19 रन 8 गेंदों में। और यही थे 2 सबसे मेन कंट्रीब्यूटर इस पारी के। 96 रन मैच जीतने के लिए चाहिए। एंड्रियास गौस, इब्राहिम जदरान, काबिल तारीफ है। फजल हक फारूकी के हाथ में जब आप नई गेंद देखते हैं, नई गेंद ना, तो ऐसा लगता है कि कुछ बस होने वाला है। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे उतरे हैं फजल हक फारूकी। जॉनसन चार्ल्स गए बाहर और फारूकी आए अंदर। इन स्विंग और 4 रन मिलेंगे। यहाँ स्विंग के साथ खेला है इब्राहिम ने। फील्डर है पीछे लेकिन रोक नहीं पाएगा। चलिए, गेंदबाजी तो अच्छी है ही है, लेकिन फील्डिंग भी आपको इस तरह की चाहिए। चोट लग गई है। ओहो, ये कभी कभी इस तरह से आप गिरते हैं कि सर जो है वो आपका जमीन पे जाके गिरता है। जदरान 11 रन बना के आउट हुए। मोइन अली, हवा में गेंद है और हम आपको बता ही रहे थे कि पिछली बार इस तरह से जब आने वाले बल्लेबाजों के बारे में बात की थी, विकेट गिर गई थी। लीजिए, एक बार फिर विकेट गिर गई। ये खेलना चाह रहे थे लेग साइड पे, लेकिन लीडिंग एज जो पहली गेंद भी उन्होंने फेस किया था नवीन उल हक का, वहां भी लेग साइड खेलना चाहते, लकीली तब कोई एज नहीं लगा। बड़ी विकेट कप्तान मोइन अली की, 1 रन बना के आउट, 14 पे 2। फाफ डुप्लेसी, यहां फील्डर नहीं है। एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री के पार, सीधा सामने। इस तरह से फायदा उठाते हैं फ्री हिट का। बहुत ही बढ़िया आवाज है। थोड़ा सा चूक हो गई थी। आज तो इस तरह से स्वागत हुआ है इनका, इस तरह से स्वागत हुआ है ब्रावो का। और बड़ी शॉट लगा दी है और ग्राउंड से बाहर ही जाएगी। मिस हिट हुआ है और मिल गई यहां पे विकेट। बहुत ही बड़ी विकेट है ये। बड़ी मछली फंस गई यहां जाल में। इसी की जरूरत थी दिल्ली बुल्स को। फाफ डुप्लेसी, इनको भेज दिया वापस डगआउट। फाफ डुप्लेसीज को जाना होगा 30 बना के। सम पार में 61 for 3। नजीबुल्लाह जदरान बल्लेबाजी के लिए आए हैं। मिस हिट हुआ है। ओह, बहुत कठिन था ये कैच। मुश्किल मौका था, उल्टा भागे रिचर्ड ग्लीसन। गैप मिला है। फील्डर है। एक और विकेट। सेट बैट्समैन एक और बाहर जाता हुआ। मैच में वापस आ गई है दिल्ली बुल्स। उस्मान खान ने तो कोई कैच नहीं छोड़ा। 5वां कैच तो हमने इनको करते देख लिया है। 2 इस मैच में, 3 पिछले में। एंड्रियास गौस जो बड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 20 रन बना के जाना होगा। इंपैक्ट प्लेयर हैं ये। करीम जन्नत अब बल्लेबाजी करने आए हैं। ओह, थोड़ा जल्दी उछल गए और थोड़ा आगे भी आ गए आप। गेंद बाउंड्री तक पहुंच गई। आवाज आई है, सुनाई दी थी हमें आवाज। ये ना समझें कि ब्रावो के पास बाउंसर नहीं है। वो जब चाहें
वो रफ्तार वो जनरेट करते हैं, पैदा कर सकते हैं। करीम जन्नत को जाना होगा 3 पे 82 पे 5। अब सामने होल्डर आए हैं, यॉर्कर अच्छा विकल्प है इनके खिलाफ। ये लीजिए, यही बात कर रहे थे हम, यॉर्कर अच्छा विकल्प है इनके खिलाफ। पहली गेंद और होल्डर चले बाहर, और हल्का बॉल भी कराया और यॉर्कर की कोशिश थी, फुल टॉस ही मिल गया। सिर्फ बॉल की रफ्तार से बीट हो गए जेसन होल्डर। लंबे भी हैं तो डिप होता हुआ बॉल उनको ज्यादा मसला भी देगा। बहुत बड़ी विकेट यहां पर। डीजे ब्रावो अपने धुन पे नचाते हैं सभी बल्लेबाजों को। हमीद स्ट्राइक पे हैं, बासिल हमीद। ओहो, मौका था हैट्रिक का, मौका था। मुझे लगता है थोड़ा सा झपट्टा मार दिया इन्होंने। और ब्रावो से ज्यादा सबको और को दुख है, सारी टीम चाहती थी ये हैट्रिक हो जाए। कैच की कॉल तो है, लेकिन करेगा कौन, कैच करेगा कौन? गेंद तो बाउंड्री के उस पार जाके गिरी है। यॉर्कर करने गए थे, लो फुल टॉस बना और रायली रूसो कोशिश उन्होंने पूरी की, पर जेसन होल्डर ही चाहिए था यहां पे कैच करने के लिए। इसको पकड़िए, चलिए 3 खिलाड़ी आ रहे हैं, कोई एक पकड़ ले। वही वाह, ये क्या हुआ? ऐसे ही दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की तरफ देखते रहे और दोनों के बीच में गेंद गिर गई। और ना सिर्फ कैच ड्रॉप किया, रन आउट का बहुत बड़ा मौका छोड़ दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ कैच तो गिर गया है, अब एक दूसरे को जब आप जिम्मेदार ठहराते हैं उसके बाद कैच रन आउट भी हो सकता था। खत्म कर दिया मैच, यहां खत्म कर दिया, यहां मैच जीत गई ये मुकाबला। ये तो होना ही था, ये लग ही रहा था, चूक हो गई थी आपसे और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहां 4 विकेटों से ये मुकाबला जीत लिया संप आर्मी ने। और आज कहना पड़ेगा कि मॉरिसविल संप आर्मी हर लिहाज से बेहतर क्रिकेट खेली, उनकी फील्डिंग बहुत बेहतर थी। Oh, here we go.